आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम सभी ने औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से यानी आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सीटेट, एस्टेट, बीएड, डीएलएड जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। तो इसी के संदर्भ में इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक को मैं आप इस वीडियो के साथ आप सभी के साथ शेयर करूंगा। वह है निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरौपचारिक शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। आपने अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको इन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके दोनों वीडियो को देख करके दोनों टॉपिक को समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निरौपचारिक शिक्षा क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो चलिए निरौपचारिक शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के बीच की एक शिक्षा प्रणाली बनाई गई है, जिसे लोगों ने नाम दिया है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली होती है। यह शिक्षा प्रणाली जो है वह औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों को मिला जुला कर बनाया गया है। और निरौपचारिक शिक्षा में ना ही औपचारिक शिक्षा की तरफ पूरे प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, ना ही अनौपचारिक शिक्षा वाले पूरे गुण मिलेंगे। दोनों के कुछ ना कुछ गुण कंबाइंड मिलेंगे इसमें, और दोनों को मिलाकर के एक नई शिक्षा प्रणाली बना दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा में क्या क्या वो गुण मिलते हैं। जैसे मान लीजिए, निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण का समय इत्यादि निश्चित होते हैं। और जो कि औपचारिक शिक्षा के भी गुण हैं। जैसा कि हमने जाना था पहले औपचारिक शिक्षा में कि उसमें क्या है कि पाठ्यक्रम निश्चित रहता है, शिक्षा का उद्देश्य भी निश्चित रहता है, शिक्षण की विधि, उसका समय सारणी, उसका स्थान, ये सारे चीज़ निश्चित होते हैं। जो औपचारिक शिक्षा में हमने जाना था, तो सेम चीज़ें निरौपचारिक शिक्षा में यहाँ पर लागू होगी। इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होगा, शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होगा, समय भी निश्चित होगा। लेकिन क्या है कि जैसे निरौपचारिक शिक्षा में एक चीज़ लागू नहीं होगा। जो औपचारिक शिक्षा में क्या था कि शिक्षा का स्थान जो है वो निश्चित होता था, इसमें निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षा का स्थान निर्धारित नहीं होता है। बच्चे कहीं भी रह करके शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा अनौपचारिक शिक्षा का गुण को दर्शाता है। फिर से समझिएगा, औपचारिक शिक्षा में के गुण भी आए इसमें, और निरौपचारिक शिक्षा के गुण भी औपचारिक शिक्षा के भी गुण आए और अनौपचारिक शिक्षा के भी गुण आए इसमें। समझिएगा गौर से, औपचारिक शिक्षा के गुण ये आए कि इस शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम निश्चित रहेगा, जो औपचारिक शिक्षा के गुण है, शिक्षा का उद्देश्य निश्चित रहेगा, जो औपचारिक शिक्षा के गुण है। इसमें पढ़ाई के अंत में परीक्षा भी ली जाएगी, जो औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। और इसमें क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा के गुण कौन कौन सा है? जैसे सिखाने वाला इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें निर्धारित नहीं होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में एक सिखाने वाला नहीं होता है, हमने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें क्या है कि निरौपचारिक शिक्षा में भी बच्चे किसी भी चीज़ के माध्यम से सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़ अनौपचारिक का ये आता है कि इसका स्थान निश्चित नहीं होता है, बच्चे कहीं पर भी रह के अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें औपचारिक शिक्षा के भी गुण मिले और निरौपचारिक शिक्षा के भी गुण मिलते हैं, और दोनों को जब कंबाइंड कर दिया जाता है तो एक नई शिक्षा प्रणाली है, जिसका नाम दिया गया है निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए, इसको और भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। तो आपने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का नाम सुना होगा, डिस्टेंस एजुकेशन का नाम सुना होगा। यह इस शिक्षा प्रणाली का उदाहरण है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली वैसे लोगों को लिए बनाया जाता है, खासकर जो कहीं पे पहले से एम्प्लॉयड हैं और वो नई चीज़ को जानना चाह रहे हैं, नई डिग्री को लेना चाह रहे हैं। हालांकि अब जो है सो कोई बच्चे फ्री हैं, फिर भी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपना एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको
किसी बहुत दूर के यूनिवर्सिटी से आपको या फिर कॉलेज से आपको वहाँ पे नामांकन हो जाती है और आप अपने घर पे रह करके या फिर कहीं भी रह करके तैयारी कर सकते हैं, किसी भी लोगों के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। आपको रेगुलर उस महाविद्यालय या फिर विद्यालय में नहीं जाना पड़ता है और आपका एजुकेशन भी पूरा होते रहता है और आपको लास्ट में एग्ज़ाम देने केवल जाना होता है और एग्ज़ाम में मार्क्स अगर आपको आते हैं तो आप जो है उस डिग्री को प्राप्त कर लेते हैं उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के बाद। तो आपने क्या देखा कि आपका एक क्या है कि नामांकन हो गया और उसके बाद आप कहीं भी रह करके शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी चीज़ों से कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसी कॉलेज स्कूल के शिक्षक से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रह के आप कर सकते हैं और केवल क्या है कि आपको लास्ट में एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आप देखा कि पाठ्यक्रम भी निश्चित है, आपको दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में भी एक पाठ्यक्रम निश्चित रहता है और कब एग्ज़ाम होना है, कितने दिनों का सत्र है, ये भी निश्चित रहता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम भी निश्चित रहता है, समय सत्र भी निश्चित रहता है, सारे चीज़ निश्चित रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर छूट मिलती है कि आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है, आप किसी भी जगह पे रह के आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो यह होता है हमारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जिसमें औपचारिक शिक्षा के भी गुण आते हैं और अनौपचारिक शिक्षा के भी गुण आते हैं। और ये दोनों बीच वाले शिक्षा प्रणाली बनता है जो है निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली के विशेषता के बारे में, ठीक है। यहाँ पर औपचारिक नहीं है, यहाँ पर निरौपचारिक है, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पर विशेषता है कि निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य इत्यादि निर्धारित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो हमारा औपचारिक शिक्षा के भी गुण हैं, ठीक है। यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर इसकी विशेषता आती है कि निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान किसी भी जगह हो सकता है, जो हमारा अनौपचारिक शिक्षा को यहाँ पे दर्शा रहा है कि निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान किसी भी जगह हो सकता है, कोई सेम जगह पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालक किसी भी चीज़ों की सहायता से अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि किसी एक संसाधन से ही सीखेगा, किसी एक व्यक्ति से ही सीखेगा, किसी भी चीज़ों से बच्चे अपने शिक्षा को पूरा कर सकता है। ऑनलाइन भी देख करके कर सकता है, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स, किसी भी तरह के कोर्स वगैरह पे कर सकता है, या फिर ऑफलाइन भी किसी भी शिक्षक से पढ़ सकता है, किसी भी लोगों के द्वारा सीख सकता है, अपने मित्रों की सहायता से भी सीख सकता है। वही चौथा पॉइंट कह रहा है निरौपचारिक शिक्षा में कि यह शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा का समय, उद्देश्य इत्यादि निर्धारित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सत्र सेशन कितने से कितने दिनों तक चलेगा, ये सब पहले से निर्धारित रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। निरौपचारिक शिक्षा के अंत में परीक्षा भी ली जाती है। इसके अंत जब सत्र की समाप्ति होती है तो लास्ट में एग्जाम लिया जाता है, यह भी लिया जाता है, एग्जाम भी होती है, जो हमारा औपचारिक शिक्षा के गुण को भी दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए, निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली औपचारिक शिक्षा प्रणाली एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के बीच की शिक्षा प्रणाली है। यह जो हमारा शिक्षा प्रणाली है निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली, यह औपचारिक शिक्षा प्रणाली एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के बीच की शिक्षा प्रणाली है। यानी इसमें फॉर्मल एजुकेशन का भी गुण मिलेगा, इनफॉर्मल एजुकेशन का भी गुण मिलेगा, दोनों गुण यहाँ पर देखने को मिलेंगे और दोनों कंबाइंड रूप से मिलते हैं। इसीलिए इस शिक्षा प्रणाली को ही नाम एक अलग दे दिया है, निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए कैसे मिला, यहाँ पर देखिए आप निरौपचारिक, पहला पॉइंट को, निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य इत्यादि निर्धारित होते हैं। और आपने औपचारिक शिक्षा प्रणाली में भी यही देखा था, फॉर्मल एजुकेशन में भी यही देखा था कि उसका पाठ्यक्रम निश्चित रहेगा, समय ये भी निश्चित रहेगा, उद्देश्य भी निश्चित रहेंगे। तो ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन के गुण को दर्शाया। वही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पॉइंट्स को, कि निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान भी किसी भी जगह हो सकता है, जो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन को दर्शा रहा है, अनौपचारिक शिक्षा को दर्शा रहा है कि वह बच्चे किसी भी जगह पे सीखते हैं, जरूरी नहीं कि स्कूल में ही सीखेंगे, वो अपने आस पड़ोस, मित्र मंडली, सामूहिक कार्यक्रम इत्यादि जगहों पर, चिड़ियाघर वगैरह पे भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि अनौपचारिक शिक्षा में कि औपचारिक शिक्षा का भी गुण मिला, अनौपचारिक शिक्षा का भी गुण मिला। तो दोनों जब गुण एक ही शिक्षा प्रणाली में मिलते हैं तो इसको नया नाम दे दिया निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली। मैं उम्मीद करूंगा कि निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली क्या है इसको आपने अच्छे से जान लिया होगा, आपको कहीं पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। तो आपने पिछले 3 वीडियो के माध्यम से औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा के बारे में अध्ययन कर लिया है।
आपको मैं औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच क्या अंतर होता है इसका भी वीडियो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से औपचारिक शिक्षा क्या है, निरौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है तथा औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच में क्या अंतर है, इन सारे वीडियो का लिंक मैं डाल दिया। आप वहाँ से इन सारे वीडियो को देख करके आप इन टॉपिक को, शिक्षा के प्रकार जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।